ये देखो, आप इस समोसे की आवाज तो सुनो, है ना? सुनने में तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। एक बारी मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ओह हो हो। अरे ये देखो, खा के भी दिखाता हूँ। तो गरम गरम समोसे खाने के लिए घर के एकदम साफ इसको एक बार बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको समोसे की सारी टेक्निक्स बताऊं और आप बढ़िया से बढ़िया समोसा बना सको। और वैसे भी जैसे ही थोड़ी सी बारिश का मौसम आता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो शाम को गरम गरम समोसे मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो समोसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले समोसे का आटा लगाना होगा। और समोसे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। उसमें डालिए आधा चम्मच अजवाइन। अगर आपको थोड़ी सी कम अजवाइन पसंद है तो आप कम डालना, लेकिन अजवाइन पेट के लिए तो अच्छी होती है। और समोसे में ऐसी कई और बातें भी होती है जो उसको डाइजेस्ट करने में भी बहुत मदद करती है। अच्छा खैर, आप इसमें डालो काफी सारा तेल, यानी कि मोइन आप यहाँ पर डालो। देखो, अगर आपको ज्यादा खस्ता समोसे चाहिए तो आप यहाँ पर देसी घी डालना। अगर आपको थोड़े क्रिस्पी समोसे चाहिए जैसे मेरे हैं तो आप यहाँ पर तेल डालना। इसके साथ साथ आप यहाँ पर नमक भी डाल देना। अब जो आपने काम करना है पहला, वो ये है कि आपको इस तेल को मैदे में बहुत ही अच्छे से मिलाना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से मैदे में मिलना चाहिए, इतना कि मैदे का टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। ये देखो, आप आटे का कलर चेंज हुआ ही हुआ है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ तो ये देखो कैसे चिपक रहा है। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए और ये आपको लगभग 1 से 2 मिनट अच्छे से मिलाने के बाद ही होगा। फिर आगे आपने यहाँ पर डालना है पानी। लेकिन समोसे के आटे में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि समोसे का आटा बहुत ही सख्त होता है, उससे पानी बहुत कम होता है। तो आप पानी को यहाँ पर बैचेस में डालना। तो पहले मैंने 1/4 कप डाला है, उसको अच्छे से मिलाया। फिर मैंने दूसरा 1/4 कप डाला, बहुत ही मेजर करके डाला है मैंने। फिर उसको मिलाया और फिर बस 2 टेबल स्पून यहाँ पर पानी डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला। और फिर उसको मिलाया और आटे को ऐसे जोड़ने की कोशिश करी। ये देखो, आप आटा एक तो हो गया है, मतलब मिल तो अच्छे से गया है और जान भी काफी ले ली है इसने मेरी, लेकिन अभी भी थोड़ा खुरदुरा है। तो आप यहाँ पर पानी बिल्कुल मत डालना, नहीं तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। बस इसको ना ऐसे गूंदने की कोशिश करना। थोड़ी जान ज्यादा लगती है, लेकिन समोसा बनाने का तरीका तो यही है। तो अब ये देखो आटे में कैसे लचक सी आ गई है। ये देखो, जैसे ही इसको प्रेस किया ये वापस ऊपर आ गया। बस यहीं तक आपको आटा लगाना है। फिर आप इसको कवर करो थोड़े से गीले या एकदम हल्का सा गीला कपड़ा है, इसको कवर करके आप रख दो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। और चलो हम जब तक अपनी बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है सौंफ थोड़ी सी और उसको क्रश कर लिया है। आप खड़ी खड़ी भी डाल सकते हो, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है सौंफ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से उबले हुए आलू, अदरक, हरी मिर्चें। और अदरक और हरी मिर्चों को एकदम फाइनली काटा हुआ है। साथ में मैंने लिया है फ्रोजन मटर और काजू और किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, दिल्ली में जिस समोसे वाले के मैं बना रहा हूँ वो ऐसे ही बनाता है, तो मैंने कहा वैसे ही बनाया जाए। अच्छा, खास बात क्या है यहाँ पर? खास बात ये है कि जो है आलू है ना, आलू को तो मैंने उबाला ही, लेकिन मैंने इसको बिना छिले रखा था फ्रिज में, यानी कि इसको ठंडा होने के लिए रखा बिना छिले। तो आप भी बिना छिले इसको एकदम ठंडा होने दे पहले और फिर ही इस आलू को यूज करें, तभी वो समोसे का बढ़िया वाला टेक्सचर आएगा, नहीं तो टेक्सचर सही नहीं आएगा। ये देखो, आप सूखे मसालों का जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है बहुत ही बेसिक लिया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर खटास के लिए, साथ में आपको लेना है थोड़ा सा गरम मसाला, काफी सारा भुना हुआ जीरा पाउडर, काफी सारा धनिया पाउडर, साथ में ले थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी। जी हाँ, मैं कसूरी मेथी भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो समोसे वाला भी करता है। और साथ में मैंने यहाँ पर नमक भी लिया है। बस इन सबको आप अच्छे से मिलाएं, कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश कर दे और आपका मसाले का कॉम्बिनेशन भी तैयार है। तो यहाँ पर आप पैन ले, पैन को रखें आप मीडियम फ्लेम पे, उसमें डाले थोड़ा सा तेल और सबसे पहले आपने डालना है तेल के साथ साथ हींग। हींग की खुशबू की तो बात ही कुछ और है। इसके बाद आप यहाँ पर डाले खड़ा जीरा और साथ में अदरक, और जो हमने क्रश की हुई सौंफ करी थी ना वो भी आप यहाँ पर डाल देना। अब सबसे पहले इन मसालों को, अदरक को आप थोड़ा पकने दो और जैसे ही थोड़ा सिजल करना शुरू हो जाए वैसे ही आप यहाँ पर डालो हमारी फाइनली कटी हुई हरी मिर्चें और मटर भी यहाँ पर डाल देना। अब क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो इनको पकने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो 1 से 2 मिनट ही आप यहाँ पर पकाएं, थोड़े मसाले भी पक जाएंगे
और अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और मटर भी थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर डालें हमारे काजू और किशमिश, और आलू भी यहाँ पर डाल दें। और सबसे पहले आलू को आप अच्छे से मिलाना शुरू करें। अच्छे से मिलाने के बाद आप यहाँ पर डालें हमारा जो मसालों का कॉम्बिनेशन था वो आप यहाँ पर डालें। और क्योंकि हमारे मसालों के कॉम्बिनेशन में नमक था तो उसकी वजह से ही आलू थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू करे। और अब आलू को थोड़ा थोड़ा क्रश करना शुरू करें ताकि मसाला बहुत ही अच्छे से मिल जाए। ये देखो आप मैं कैसे कैसे क्रश कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर डालें लास्ट चीज हमारी कटा हुआ धनिया। अगर है तो आप डालना, अगर नहीं है तो आप छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं। बस उसको भी आप मिलाएं और आपके आलू का मसाला भी देखो कितनी जल्दी तैयार है। तो फटाफट देख लेते हैं हमारे आटे का क्या हाल है। ये देखो आप, अब देखो आटे को आप, ये थोड़ा सा नरम होना शुरू हो गया है। और क्योंकि कपड़े में थोड़ा सा मॉइस्चर हमने डाला था, यानी कि उसे हल्का सा गीला किया था। और ये देखो अब जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये और भी लचक आ गई है आटे में। यही तो मेन सीक्रेट है कि समोसा अच्छा कैसे बनाए। तो बस आप इसको ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में करें और कोशिश करें आप बिल्कुल इक्वल पोर्शंस काट लेना। मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल साइजेस में इसको तोड़ के रखा है। बस हम इसकी एक एक करके बॉल बनाएंगे और इसकी समोसे की शीट तैयार कर लेंगे। जो ये आटे की जो बॉल्स हमने बनाई थी, आप इसको कवर करके रखना। अभी इनको सूखने मत देना बिल्कुल भी। तो चलो अब आ गया समोसे में थोड़ी सी मेहनत का काम, यानी कि ये समोसे की शीटें बनानी है हमने। और सबसे पहले हम बेलना शुरू करते हैं। अब जितने भी ये समोसे वाले होते हैं ये हमेशा थोड़ा सा ओब्लॉन्ग शेप में बेलते हैं अपनी रोटी को, यानी कि लंबे में बेलते हैं। तो आपको भी वही करना है क्योंकि उससे समोसा पैक करने में बड़ी आसानी होती है। तो हम समोसे की शीटों को थोड़ा सा पतला बेलेंगे, बहुत पतला भी नहीं बेलना, थोड़ा सा पतला बेलेंगे और लेंथ में बेलेंगे। ये देखो आप, ये मैंने नीचे से शुरू किया और ऊपर तक अच्छे से खींचते जा रहा हूँ। ये देखो आप, ये ऊपर से देखो आप, है ना। ये करना बहुत जरूरी है। अभी जब हम सील करेंगे ना, मैं आपको तब बताऊंगा तब क्यों। तो ऐसे आप लेंथ में बेल लो और जैसे ही आप इस रोटी को उठाओगे आपको लगेगा कि यार भरत ने बहुत ही पतला बेल दिया। लेकिन क्योंकि इसमें ग्लूटेन है तो जैसे ही आप इस रोटी को उठाओगे तो वैसे ही थोड़ी श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, तो इसकी थिकनेस अपने आप ही आ जाती है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, तो बेलना थोड़ा पतला ही। फिर आप चाकू की हेल्प से इसको हाफ से काटो और सील करने के लिए किनारों में आप अच्छे से पानी लगा दो। बस फिर अब दोनों एजेस को पकड़ के ऐसे कोन बना दो। और हाँ, ध्यान देना कि आप इसको पानी को जो इसकी बैकबोन है बहुत ही अच्छे से चिपकाना, नहीं तो फ्राई करते करते फट सकते हैं आपके समोसे। अब आप यहाँ पर डालो हमारे आलू का मसाला। लेकिन एक बात जो आपको बहुत ध्यान देनी है कि आपको मसाला बहुत ज्यादा मत नहीं डालना, यानी भर के आलू में मसाला बिल्कुल मत डालना। समोसा बिल्कुल बकवास बनेगा अगर आलू उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, फटने का डर तो रहता ही है फ्राई करते हुए। अब आपने सील करना है। अब सील कैसे करना है, देखो जहां पर जॉइंट है उस वाली साइड को आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला था ना वो लंबा बेलते हैं। तो जो ये कर्व वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको आपने खींच के चिपकाना है जॉइंट वाली साइड, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब ये डबल हो गई है तो ये बहुत ही मोटा हो जाएगा समोसा यहाँ से। तो अब इसको ऐसे प्रेस कर दो बहुत ही अच्छे से। प्रेस करने से थोड़ा पतला भी हो जाएगा, थोड़ा खिंच भी जाएगा और समोसे की शेप बहुत ही बढ़िया आएगी। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट समोसा बनाने के लिए। अब लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपली वो ये है कि आपको समोसे को एकदम फ्राई नहीं करना। समोसे को आप थोड़ी देर तक सेट होने देना, यानी थोड़ा बाहर फैन के नीचे रखना लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि पानी से जो हमने जितने भी जॉइंट्स लगाए हैं वो बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। तो अब टाइम हो गया इनको पकाने का। तो मैंने तेल को रखा है मीडियम फ्लेम पे पहले से ही, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप तेल को करना लो फ्लेम। और जितने भी समोसे आपकी कढ़ाई में फिट होते हैं उतने समोसे आप डाल देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप समोसे यहाँ पर डालना ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे से हो। ध्यान आपको बस ये देना है कि अब हमें समोसों को पकाना है एकदम लो फ्लेम पे, आराम से पकाना है, कोई जल्दी नहीं है। ये देखो पहले मैंने यहाँ पे शुरुआत में जल्दबाजी कर दी, गरम गरम तेल में समोसे डाल दिए तो एकदम से उससे ना मॉइस्चर खिंचने लगता है और ऐसे बबल से आ जाते हैं। ये देखो आप, ये गलती मैंने करी है, आप बिल्कुल मत करना। मॉइस्चर एकदम से खिंचने लगेगा और बबल्स बन जाएंगे एकदम हमारी शीट में। हमें एकदम स्मूथ शीट चाहिए, तो अब इसको लो फ्लेम पे ही डालना, लो फ्लेम पे ही पकाना, और जितने समोसे फिट हो जाए उतने समोसे आप डालना। तो 15 मिनट लगेंगे हमें एक लॉट बनाने के लिए समोसों का। तो अब इसको फ्राई करो लो फ्लेम पे।
और हाँ, बीच बीच में हर 2-3 मिनट में इसको थोड़ा सा हिलाते रहना, नहीं तो इसमें हीट स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी कि एक जगह जैसे ज्यादा पक जाएगा समोसा। अब इसको थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहना, बस इतना ईजी है। ये देखो समोसे के अंदर तेल है, पफ पेस्ट्री है, तो थोड़े थोड़े फूलते भी हैं समोसे। ये देखो, तो आप फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान समोसे बनाना। ये देखो आप, इसका टेक्सचर भी कितना स्मूथ है, कितने सही बने हैं, है ना, बहुत ही लाजवाब। तो दोस्तों अब बिल्कुल अब घर पे हलवाई जैसे समोसे पक्का बना लोगे। और बेस्ट बात तो यह है कि घर का अच्छा तेल होगा, साफ सुथरा होगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये हुई ना कुछ बात। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।